हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राजेश आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी ज्ञान गंगा में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जीके जीएस में हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को शामिल किया है, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें, तथा चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ए हड़प्पा सभ्यता, बी सिंधु सभ्यता, सी सिंधु घाटी सभ्यता या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ए 1935, बी 1942, सी 1901 या फिर डी 1921। इसका राइट आंसर है डी, सन 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 ईस्वी में हुई थी। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ए मुद्राएं, बी कांसे के औजार, सी कपास या फिर डी जौ। इसका राइट आंसर है सी कपास। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश या फिर डी उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर है ए राजस्थान। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा वर्तमान समय में राजस्थान में है। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में घर कैसे बनाए गए थे? सिंधु सभ्यता में घर कैसे बनाए गए थे? ए ईंट से, बी पत्थर से, सी बांस से या फिर डी लकड़ी से। इसका राइट आंसर है ए ईंट से। सिंधु सभ्यता में घर ईंट से बनाए गए थे। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य भारत में कहाँ से आए थे? ए यूरोप से, बी मध्य एशिया से, सी पूर्वी एशिया से या फिर डी अन्य देशों से। इसका राइट आंसर है बी मध्य एशिया से। आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? ए 1, बी 2, सी 3 या फिर डी 4। इसका राइट आंसर है डी 4। वेदों की संख्या 4 है। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद या फिर डी अथर्ववेद। इसका राइट आंसर है ए ऋग्वेद। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का संबंध किस देवता से है? गायत्री मंत्र का संबंध किस देवता से है? ए सोम, बी सूर्य, सी अग्नि या फिर डी इंद्र। इसका राइट आंसर है बी सूर्य देवता से। गायत्री मंत्र का संबंध सूर्य देवता से है। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है,
स्मृतियों में सबसे प्राचीन स्मृति किसे माना जाता है? स्मृतियों में सबसे प्राचीन स्मृति किसे माना जाता है? ए मनुस्मृति, बी स्नारद स्मृति, सी पाराशर स्मृति या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए मनुस्मृति। स्मृतियों में सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति को माना जाता है, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस वेद में अंतर्निहित है? गायत्री मंत्र किस वेद के अंतर्गत है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या फिर डी अथर्ववेद। इसका राइट आंसर है ए ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के अंतर्गत निहित है, तो इसका राइट आंसर है ए ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? ए जन्म पर, बी व्यवसाय पर, सी योग्यता पर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी व्यवसाय पर। ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ए अजितनाथ, बी पार्श्वनाथ, सी ऋषभदेव या फिर डी महावीर स्वामी। इसका राइट आंसर है सी ऋषभदेव। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे? जैन परंपरा के अनुसार महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? ए पहले, बी 10वें, सी 18वें या फिर डी 24वें। इसका राइट आंसर है डी 24वें। जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? ए सिद्धार्थ, बी गौतम, सी वर्धमान या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी वर्धमान। महावीर स्वामी का मूल नाम वर्धमान था, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? ए यशोदा, बी देवनंदी, सी त्रिशला या फिर डी कौशल्या। इसका राइट आंसर है सी त्रिशला। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, जियो और जीने दो का नारा किसने दिया था? जियो और जीने दो का नारा किसने दिया था? ए महावीर स्वामी, बी गौतम बुद्ध, सी आचार्य विनोबा भावे या फिर डी महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर है बी गौतम बुद्ध ने। जियो और जीने दो का नारा गौतम बुद्ध ने दिया था, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ए चंदेलों ने, बी चालुक्यों ने, सी राष्ट्रकूटों ने या फिर डी चोलों ने। इसका राइट आंसर है बी चालुक्यों ने। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण चालुक्यों ने करवाया था, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का मूल आधार बिंदु क्या है? जैन धर्म का आधार मूल बिंदु क्या है? ए सत्य, बी अहिंसा, सी निष्ठा या फिर डी कर्म। इसका राइट आंसर है बी अहिंसा। जैन धर्म का आधार मूल बिंदु अहिंसा है, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? ए कुशीनगर, बी सारनाथ, सी लुम्बिनी या फिर डी पावापुरी।
इसका राइट आंसर है डी, पावापुरी। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी स्थान पर हुई थी, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल क्या है? निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या है? ए कुशीनगर, बी सारनाथ, सी बोध गया या फिर डी लुम्बिनी। इसका राइट आंसर है डी लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी है, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? ए हाथी, बी घोड़ा, सी बैल या फिर डी भेड़। इसका राइट आंसर है बी घोड़ा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, बोध गया कहाँ स्थित है? बोध गया कहाँ स्थित है? ए उड़ीसा में, बी पश्चिम बंगाल में, सी बिहार में या फिर डी असम में। इसका राइट आंसर है सी, बिहार राज्य में। बोध गया बिहार में स्थित है, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ए बोध गया, बी लुम्बिनी, सी सारनाथ या फिर डी कुशीनगर। इसका राइट आंसर है सी, सारनाथ। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जो कि वाराणसी में पड़ता है, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? ए महात्मा गांधी, बी महावीर स्वामी, सी गौतम बुद्ध या फिर डी अकबर। इसका राइट आंसर है सी, गौतम बुद्ध को। द लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है सी। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि अभी भी हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को शेयर कर दें। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? ए गांधार, बी कन्नौज, सी वैशाली या फिर डी नालंदा। इसका राइट आंसर है डी, नालंदा विश्वविद्यालय। सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी हिंदू धर्म या फिर डी इस्लाम धर्म। इसका राइट आंसर है ए, बौद्ध धर्म से। मठ, मंदिर और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, जातक किसका ग्रंथ है? जातक किसका धर्म ग्रंथ है? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी वैष्णव धर्म या फिर डी शैव धर्म। इसका राइट आंसर है बी, बौद्ध धर्म। जातक बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है। जातक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में किस भाषा का प्रचार प्रसार किया गया था? बौद्ध धर्म में सबसे अधिक किस भाषा का प्रचार प्रसार किया गया था? ए संस्कृत, बी प्राकृत, बी पाली या फिर डी सौरसेनी। इसका राइट आंसर है सी, पाली भाषा का। बौद्ध धर्म में पाली भाषा का प्रचार प्रसार सबसे अधिक किया गया था, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? ए ग्रीक राजा, बी वैष्णव संत, सी जैन मठवासी या फिर डी बौद्ध दार्शनिक। इसका राइट आंसर है बी, वैष्णव संत। नागार्जुन वैष्णव धर्म के एक संत थे, तो इसका राइट आंसर है बी, वैष्णव संत। अगला क्वेश्चन है,
बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? ए बिंबिसार, बी अशोक, सी बिंदुसार या फिर डी अकबर। इसका राइट आंसर है सी बिंदुसार। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश बिंदुसार के शासनकाल में दिए गए थे, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? ए अजातशत्रु, बी बिंदुसार, सी बिंबिसार या फिर डी कालासो। इसका राइट आंसर है सी बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, अंतिम नंद शासक कौन था? अंतिम नंद शासक कौन था? ए महापद्मनंद, बी घनानंद, सी अघोरनंद या फिर डी शिशुनंद। इसका राइट आंसर है ए महापद्मनंद। अंतिम नंद शासक महापद्मनंद थे, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के पहले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? ए मौर्य वंश, बी शुंग वंश, सी नंद वंश या फिर डी कर्ण वंश। इसका राइट आंसर है बी शुंग वंश। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर शुंग वंश का शासन था, तो इसका राइट आंसर है बी शुंग वंश। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर का जन्म कब हुआ था? सिकंदर का जन्म कब हुआ था? ए 326 ईसा पूर्व, बी 336 ईसा पूर्व, सी 356 ईसा पूर्व या फिर डी 376 ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर है डी 376 ईसा पूर्व। सिकंदर का जन्म 376 ईसा पूर्व हुआ था, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रवेश करने के लिए सिकंदर ने सिंधु नदी को किस स्थान पर पार की थी? भारत में प्रवेश करने के लिए सिकंदर ने सिंधु नदी को किस स्थान पर पार किया था? ए तक्षशिला, बी लाहौर, सी एटॉक या फिर डी उंद। इसका राइट आंसर है डी उंद। भारत में प्रवेश करने के लिए सिकंदर ने सिंधु नदी को उंद नामक स्थान पर पार किया था, तो इसका राइट आंसर है डी उंद। अगला क्वेश्चन है, झेलम नदी के किनारे सिकंदर और किस शासक के बीच युद्ध लड़ा गया था? झेलम नदी के किनारे सिकंदर और किस शासक के बीच युद्ध लड़ा गया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी घनानंद, सी पोरस या फिर डी आम्भी। इसका राइट आंसर है सी पोरस। झेलम नदी के किनारे सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध लड़ा गया था, तो इसका राइट आंसर है सी पोरस। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? ए मौर्य वंश, बी गुप्त वंश, सी कुषाण वंश या फिर डी कर्ण वंश। इसका राइट आंसर है ए मौर्य वंश। सबसे प्राचीनतम राजवंश मौर्य वंश है, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक या फिर डी बिंबिसार। इसका राइट आंसर है बी चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक या फिर डी अजातशत्रु। इसका राइट आंसर है बी चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था,
तो इसका राइट आंसर है बी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? ए भट्ट स्वामी, बी विष्णुगुप्त, सी राजशेखर या फिर डी विशाख दत्त। इसका राइट आंसर है बी, विष्णुगुप्त। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी बिंदुसार या फिर डी अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था भारतीय लिखने की कला नहीं जानते? किसने कहा था भारतीय लिखने की कला नहीं जानते? ए कौटिल्य, बी मेगास्थनीज, सी प्लिनी या फिर डी प्लूटार्क। इसका राइट आंसर है बी, मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने कहा था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, तो इसका राइट आंसर है बी, मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस पुस्तक का लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस पुस्तक का लेखक कौन है? ए अश्वघोष, बी विशाख दत्त, सी कालिदास या फिर डी भास। इसका राइट आंसर है बी, विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक विशाख दत्त हैं, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंदुसार की हत्या की थी? वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंदुसार की हत्या की थी? ए अशोक, बी अजातशत्रु, बी सी कनिष्क या फिर डी सिमुक। इसका राइट आंसर है ए अशोक। अशोक एक ऐसा शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता की हत्या की थी, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे देवान प्रियदर्शी भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे देवान प्रियदर्शी भी कहा जाता है? ए सम्राट अशोक, बी सम्राट चंद्रगुप्त, सी गौतम बुद्ध या फिर डी महावीर। इसका राइट आंसर है ए, सम्राट अशोक को। अगला क्वेश्चन है, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? ए खरोष्ठी, बी यूनानी, सी ब्राह्मी या फिर डी देवनागरी। इसका राइट आंसर है सी, ब्राह्मी लिपि। अशोक के काल में ब्राह्मी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर कहाँ से लिया जाता था? अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर कहाँ से लिया जाता था? ए चुनार, बी कौशाम्बी, सी इलाहाबाद या फिर डी राजगृह। इसका राइट आंसर है ए चुनार। अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर चुनार से लिया जाता था, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ए बिंदुसार, बी राहुल, सी कुणाल या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी, कुणाल। अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ए चंद्रगुप्त, बी श्रीगुप्त, सी समुद्रगुप्त या फिर डी स्कंदगुप्त। इसका राइट आंसर है बी, श्रीगुप्त। गुप्त वंश का शासक श्रीगुप्त था, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? ए पाली, बी प्राकृत, सी हिंदी या फिर डी संस्कृत। इसका राइट आंसर है डी, संस्कृत।
गुप्त शासकों की सरकारी भाषा संस्कृत थी। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासन काल में वह कौन व्यक्ति था जो एक महान खगोलीय वैज्ञानिक और गणितज्ञ था? गुप्त शासन काल में वह कौन व्यक्ति था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था? ए भानुगुप्त, बी बाणभट्ट, सी आर्यभट्ट या फिर डी वराहमिहिर। इसका राइट आंसर है सी आर्यभट्ट। गुप्त शासन काल में आर्यभट्ट ऐसा व्यक्ति था जो महान खगोल वैज्ञानिक तथा गणितज्ञ था। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ए स्कंदगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी ब्रह्मगुप्त या फिर डी समुद्रगुप्त। इसका राइट आंसर है डी समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता था? भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता था? ए मौर्य काल, बी राजपूत काल, सी गुप्त काल या फिर डी चोल काल। इसका राइट आंसर है सी गुप्त काल को। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, फाहयान कहाँ का निवासी था? फाहयान कहाँ का निवासी था? ए भूटान, बी अमेरिका, सी चीन या फिर डी बर्मा। फाहयान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहयान किसके शासनकाल में भारत आया था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी अशोक या फिर डी हर्षवर्धन। इसका राइट आंसर है बी चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहयान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, महाकवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? महाकवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर डी हर्षवर्धन। इसका राइट आंसर है सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। महाकवि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्य कवि थे। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? ए कला एवं स्थापत्य, बी साम्राज्यवाद, सी राजस्व एवं भूमिकर साहित्य कार्यों का संरक्षण या फिर डी कला एवं स्थापत्य। इसका राइट आंसर है ए कला एवं स्थापत्य और डी कला एवं स्थापत्य। इसमें दो ऑप्शन दे दिए गए हैं, तो इसका दोनों ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी समुद्रगुप्त या फिर डी स्कंदगुप्त। इसका राइट आंसर है सी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को गुप्तकालीन कविराज कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? कुमार संभव नामक महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? ए बाणभट्ट, बी चंद्रवरदाई, सी हरिसेन या फिर डी कालिदास। इसका राइट आंसर है डी कालिदास। महाकवि कालिदास ने कुमार संभव महाकाव्य की रचना की थी। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? प्रयाग प्रशस्ति का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? ए समुद्रगुप्त, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर डी कनिष्क। इसका राइट आंसर है ए समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है,
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी कुमारगुप्त, सी समुद्रगुप्त या फिर डी स्कंदगुप्त। इसका राइट आंसर है बी कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह कौन सा था? उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह कौन सा था? ए कांची, बी तक्षशिला, सी वल्लभी या फिर डी नालंदा। इसका राइट आंसर है बी तक्षशिला। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था तक्षशिला, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, अजंता की कलाकृतियाँ किस काल से संबंधित हैं? अजंता की कलाकृतियाँ किस काल से संबंधित हैं? ए हड़प्पा काल, बी मौर्य काल, सी बुद्ध काल या फिर डी गुप्त काल। इसका राइट आंसर है डी गुप्त काल। अजंता की कलाकृतियाँ गुप्त काल से संबंधित हैं, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ के धमेश स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? सारनाथ के धमेश स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? ए मौर्य काल, बी कुषाण काल, सी शुंग काल या फिर डी गुप्त काल। इसका राइट आंसर है ए मौर्य काल। सारनाथ के धमेश स्तूप का निर्माण मौर्य काल में हुआ, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है डी गुप्त काल। सारनाथ के धमेश स्तूप का निर्माण गुप्त काल में हुआ, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? ए दीनार, बी कार्पण, सी निष्क या फिर डी कांकड़ी। इसका राइट आंसर है ए दीनार। गुप्त काल में सोने की मुद्रा को दीनार कहा जाता था, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी स्कंदगुप्त या फिर डी हर्षवर्धन। इसका राइट आंसर है डी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? ए प्रयाग, बी दिल्ली, सी कन्नौज या फिर डी राजगृह। इसका राइट आंसर है सी कन्नौज। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ए मेगास्थनीज, बी ह्वेनसांग, सी इत्सिंग या फिर डी फायान। इसका राइट आंसर है डी फायान। हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री फायान भारत आया था, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कब थे? बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कब थे? ए विक्रमादित्य, बी कुमारगुप्त, सी हर्षवर्धन या फिर डी कनिष्क। इसका राइट आंसर है सी हर्षवर्धन। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी वाल्मीकि या फिर डी व्यास। इसका राइट आंसर है बी बाणभट्ट। हर्षचरित नामक पुस्तक बाणभट्ट ने लिखी थी, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? ए सांची, बी तंजौर, सी मदुरई या फिर डी त्रिचुरापल्ली। इसका राइट आंसर है बी तंजौर। अगला क्वेश्चन है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? ए चालुक्य, बी पल्लव, सी वाकाटक या फिर डी सातवाहन। इसका राइट आंसर है ए चालुक्य। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्य वंश के शासकों ने करवाया था, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, बैसाल की राजधानी का क्या नाम है? बैसाल की राजधानी का क्या नाम है? ए वारंगल, सी देवगिरी, सी द्वार समुद्र या फिर डी कृष्णागिरी। इसका राइट आंसर है सी द्वार समुद्र। बैसाल की राजधानी का नाम द्वार समुद्र है, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने का क्या उद्देश्य था? महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? ए इस्लाम का प्रचार करना, बी गजनी साम्राज्य का विस्तार करना, सी मूर्तियों को तोड़ना और मंदिरों को लूटना या फिर डी मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। इसका राइट आंसर है डी, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। महमूद गजनवी का भारत का पर आक्रमण करने का यही उद्देश्य था, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई हुई थी? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी फिरोज शाह तुगलक या फिर डी गयासुद्दीन तुगलक। इसका राइट आंसर है ए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का वह सुल्तान था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी बलबन या फिर डी फिरोज शाह तुगलक। इसका राइट आंसर है बी कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, कौन शासक अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? कौन शासक अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? ए चंगेज खां, बी तैमूर लंग, सी नादिर शाह या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए चंगेज खान। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी नसीरुद्दीन या फिर डी बलबन। इसका राइट आंसर है ए इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? ए रजिया सुल्तान, बी मुमताज़, सी नूरजहां या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासक रजिया सुल्तान थी, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? ए बहलोल लोधी, बी इब्राहिम लोधी, सी दौलत खां लोधी या फिर डी सिकंदर लोधी। इसका राइट आंसर है बी इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए फिरोज तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी
सी अलाउद्दीन खिलजी या फिर डी सिकंदर लोदी। इसका राइट आंसर है डी सिकंदर लोदी। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? ए हिंदी, बी उर्दू, सी फारसी या फिर डी अरबी। इसका राइट आंसर है सी फारसी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता कहाँ से भारत आया था? इब्न बतूता कहाँ से भारत आया था? ए मोरक्को, बी फारस, सी तुर्की या फिर डी मध्य एशिया। इसका राइट आंसर है ए मोरक्को। इब्न बतूता मोरक्को से आया था। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नई नींव डाली थी? बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? ए सैयद वंश, बी लोदी वंश, सी तुगलक वंश या फिर डी खिलजी वंश। इसका राइट आंसर है बी लोदी वंश। बाबर ने लोदी वंश के शासक को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ए 21 अप्रैल 1529, बी 21 अप्रैल 1526, बी सी 20 अप्रैल 1527 या फिर डी 15 अप्रैल सन 1528। इसका राइट आंसर है बी 21 अप्रैल सन 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल सन 1526 ईस्वी को हुआ था। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? ए अशोक ने, बी शेर शाह सूरी ने, सी अकबर ने या फिर डी हुमायूं ने। इसका राइट आंसर है बी शेर शाह सूरी ने। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, मोती मस्जिद शाहजहां ने किस शहर में बनवाई थी? मोती मस्जिद शाहजहां ने किस शहर में बनवाई थी? ए दिल्ली, बी जयपुर, सी आगरा या फिर डी अमरकोट। इसका राइट आंसर है सी आगरा। मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने आगरा में करवाया था। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने जजिया कर लगाया था? किस मुगल बादशाह ने जजिया कर लगाया था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब या फिर डी शाहजहां। इसका राइट आंसर है सी औरंगजेब ने। औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की नींव कब रखी थी? ए 13 अप्रैल सन 1650, बी 13 अप्रैल सन 1699, सी 13 अप्रैल 1750 या फिर डी 13 अप्रैल सन 1799। इसका राइट आंसर है बी 13 अप्रैल सन 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की नींव 13 अप्रैल सन 1699 ईस्वी में रखी थी। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, सन 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ए रॉबर्ट क्लाइव, बी हेक्टर मुनरो, सी वारेन हेस्टिंग्स या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए रॉबर्ट क्लाइव ने। सन 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान
अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? ए 1857, बी 1799, सी 1793 या फिर डी 1769। इसका राइट आंसर है बी 1799 ईस्वी में। टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करते हुए सन 1799 में मारे गए थे। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? ए लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड मिंटो या फिर डी लॉर्ड कैनिंग। इसका राइट आंसर है बी लॉर्ड कर्जन। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय लॉर्ड कर्जन था। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, राज्य हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? राज्य हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? ए लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड कैनिंग, सी विलियम बेंटिंग या फिर डी लॉर्ड डलहौजी। इसका राइट आंसर है डी लॉर्ड डलहौजी। राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू की गई थी। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, किसके समय में कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? किसके समय में कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? ए रॉबर्ट क्लाइव, बी वारेन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड कैनिंग या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के समय में कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक होल दुर्घटना किसके शासनकाल में घटित हुई थी? ब्लैक होल दुर्घटना किसके शासनकाल में घटित हुई थी? ए अलीवर्दी खान, बी मीर जाफ़र, सी सिराजुद्दौला या फिर डी कासिम। इसका राइट आंसर है सी सिराजुद्दौला। ब्लैक होल दुर्घटना सिराजुद्दौला के शासनकाल में घटित हुई थी। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? ए लॉर्ड डफरिन, बी लॉर्ड लिंटन, सी लॉर्ड रिपन या फिर डी लॉर्ड मेयो। इसका राइट आंसर है डी लॉर्ड मेयो। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ लॉर्ड मेयो के समय में हुआ। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? सन 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? ए मौलवी अहमद उल्लाह शाह, बी मौलवी इंदिरा अब्दुल्ला, सी मौलाना फजल हक खैराबादी या फिर डी नवाब लियाकत अली। इसका राइट आंसर है ए मौलवी अहमद उल्लाह शाह। सन 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमद उल्लाह शाह था। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, जगदीशपुर के राजा कौन थे? जगदीशपुर के राजा कौन थे? ए नाना साहेब, बी तात्या टोपे, सी लक्ष्मीबाई या फिर डी कुंवर सिंह। इसका राइट आंसर है डी कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? ए खान बहादुर खान ने, बी कुंवर सिंह ने, सी तात्या टोपे ने या फिर डी रानी रामकुमारी ने। इसका राइट आंसर है बी कुंवर सिंह ने। सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी नाना साहेब,
सी बालाजी राव या फिर डी रामचंद्र पांडुरंग। इसका राइट आंसर है डी रामचंद्र पांडुरंग। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के नेता तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ए मीर तकी, बी मीर जौक, सी मिर्जा गालिब या फिर डी इकबाल। इसका राइट आंसर है सी मिर्जा गालिब। 1857 के विद्रोह को उर्दू कवि मिर्जा गालिब ने देखा था। तो इसका राइट आंसर है सी। आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन आप सबके लिए है, महात्मा बुद्ध का संबंध किस धर्म से है? महात्मा बुद्ध का संबंध किस धर्म से है? ए हिंदू धर्म, बी जैन धर्म, सी बौद्ध धर्म या फिर डी पारसी धर्म। इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में देना है कि महात्मा बुद्ध का संबंध किस धर्म से है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो की यह श्रृंखला यहीं समाप्त हुई। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आप सबको परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक कर दें। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगली ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।